तो इस विषय के लिए मनीष बहुत पहले से आवाज उठा रहे थे। बाकी आपको अभी ऊपर से तामझाम इसलिए दिया गया है कि भाई चुनाव आ रहा है, नीतीश कुमार राजा वाला काम कर रहे हैं, अब भाजपा पीछे चल करके अपना कार्यकर्ता को खाली मार करवा रहा है। यूपी में है जो एक्सप्रेसवे है, वो एक्सप्रेसवे इससे ज्यादा चौला है। अब कुछ दिन बाद वह लोग के नेता प्रदेश अध्यक्षों को धक्का उका दिया, लपर चलाई वो किया होगा, लाजे बता नहीं रहा होगा, मुंह मोड़ लिया कि नहीं भाई तो देखो ना हमारे पटिया के रेल रहा है, तो भैया आप गलत करिए तो इसका मतलब थोड़े है कि हम आपका जी हजूरी करेंगे। अरे समझवा में जब मेहनत करा संघर्ष करा वो कहाँ जाएगा, खाली धूल फेंकेगा, झंडा ढोएगा खाली। आवाज तो बिहार के लिए उठा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मनीष कश्यप ने जब पटना एयरपोर्ट के खतरनाक होने वाला वीडियो बनाया था तब कई सारे लोगों को लगा था कि मनीष कश्यप ने यूं ही वीडियो बना दिया, पर अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद भारत के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के रूप में चिन्हित पटना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने को लेकर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हरी झंडी दिखा दी है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू पुत्र संगठन के अध्यक्ष नागेश सम्राट जी हमारे साथ हैं। नागेश जी, पटना एयरपोर्ट का रनवे बढ़ रहा है, मनीष कश्यप ने बहुत पहले आवाज उठाई। देखिए, सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जो रनवे की आप बात कर रही है, रनवे की बात विगत 3 साल पहले ही मनीष कश्यप ने इसके लिए आवाज़ उठाया था, और वो आवाज़ बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाया था, क्योंकि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं उसके बाद आते हैं तो वही लैंड करते हैं। पटना वाला जो एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है जिसको मिनी बस जैसा हम लोग कहेंगे, ऊपर से अब हुआ है फिट फाटा, पहले था भीतर से मोकामा घाट, अभी वो मोकामे घाट है भीतर से। अभी आप जाइएगा तो देखिएगा उसमें ये कोली नियर आपको नजर आएगा जो रनवे का सेक्शन है। बाकी आपको अभी ऊपर से तामझाम इसलिए दिया गया है कि भाई चुनाव आ रहा है, तो तामझाम नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी जी कैसे आएंगे यहाँ पे? नरेंद्र मोदी तो ऐसे भी स्वागत है उनका, भारत का कोना कोना उन्हीं का है, सब जगह स्वागत है उनका। लेकिन नागेश सम्राट जी, जो मानक है उसके अनुसार 8000 फीट होना चाहिए। पटना का रनवे जो है 6200 फीट है, अब इसको 12000 करने की बात चल रही है। मनीष कश्यप जी का वीडियो भी आपने देखा होगा, हमने देखा है, सबने देखा है, जो पटना का चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, अब उस पर भी अथॉरिटी की नजर पड़ी है और उसके रकबे को बढ़ाया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि अगर अहमदाबाद की दुर्घटना से पहले पटना में जो दुर्घटना हुई थी जिसमें 150 के करीब लोग मरे थे, उस समय ही जानी चाहिए थी? देखिए, अभी क्या है, जो पटना का एयरपोर्ट है इसके बगल में फुलवारी शरीफ स्टेशन है, स्टेशन के ऊपर में हाई टेंशन तार है जिससे ट्रेनें चला करती हैं। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे पटना जू है, तो जू में बहुत सारा पेड़ पौधा है, चिड़िया है, जंतु है, बहुत सारा चीज़ जो उड़ते रहता है हवा में, ऐसे भी है। तो एयरप्लेन जब लैंड करेगा उसी बीच में अगर कुछ तारे सट गया, पंछी आके सट गया, तो कहाँ जाएगा? तो इस विषय के लिए मनीष बहुत पहले से आवाज़ उठा रहे थे। अब आवाज़ उठाने का बिहार में क्या है ना कि सोता है लोग बहुत ज़्यादा, बिना मतलब का सोता है लोग। ये लोग जब घटना होता है तब नींद से जगता है लोग। इतनी बड़ी घटना हुई है तो सारे लोग सोच रहे हैं कि नहीं अब इस विषय पे विस्तार करना चाहिए, नहीं करेंगे तो लोग हमारे कहाँ जाएंगे, लोग भी हम पे सवाल करेंगे। सवाल तो लाजमी है भाई, पटना ही एयरपोर्ट इतना क्यों छोटा है भाई मेरे? आप सोचिए दरभंगा का एयरपोर्ट इससे बड़ा है, पटना से बड़ा एयरपोर्ट दरभंगा का है। हमारे यहाँ जब सोचिए कि यूपी में है जो एक्सप्रेसवे है, वो एक्सप्रेसवे इससे ज़्यादा चौला है, हमारे रनवे से ज़्यादा चौला है, ऐसा लगता है। हम लोग यहाँ उतार रहे हैं हवाई जहाज, दुर्घटना बार बार होते रहेगा, कैसे बर्दाश्त करें? गर्दनीबाग की घटना हुई थी, उसके बाद आज घटना अहमदाबाद में हुई, तो हम 24 साल का फासला, 25 साल का फासला 2001 में गिरता है, गो एयर का विमान है, एलायंस एयर का गिरता है, 155 लोगों की थे उसमें, बहुत सारे लोग मरे थे उसमें, हम लोग उस समय छोटे थे, लेकिन हम लोग हर चीज़ को देखे हैं। तो कम से कम बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बिहार सरकार जब इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को लोग को क्या मतलब है? वहाँ तो बड़े बड़े राजनेता हैं, चौपर से आए, जेट से आए, उनको क्या मतलब है? यहाँ तो आम जनमानस के लिए सोच। सवाल यही है ना कि मनीष कश्यप ना विधायक है, ना सांसद है, यूट्यूबर है, उनके वीडियो लोग देखते हैं, विश्वास करते हैं, पीएमसीएच जाते हैं, जानलेवा हमला हो जाता है, कुछ लोगों को इसमें भी मजा आने लगता है कि बढ़िया इलाज हो गया। लेकिन 10 दिन के बाद जब दलित बच्ची की मौत होती है, मनीष कश्यप जाके रोते हैं तो तमाम गिद्ध वहां पहुंच जाते हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। नागेश सम्राट, इसको किस रूप में देखिए, जो लोग कह रहे थे और हंस रहे थे, मजा ले रहे थे कि मनीषवा मार खा गया, खूब मजा आया, और कुछ दिन बाद वह लोग के नेता प्रदेश अध्यक्षों को धक्का उका दिया, लपर चलाई वो किया होगा, लाजे बता नहीं रहा होगा। तो लजाइल भेड़िया ढोरी टोए, अपना बारी आता है तो चुप हो जाते हैं। अरे चलिए, यूट्यूबरे सही, आवाज तो बिहार के लिए उठा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप मलाई चाव रहे हैं, नेताजी से जी हजूरी कर रहे हैं, सही से आप बोल नहीं सकते हैं, अपने नेता का विरोध नहीं कर सकते हैं जहाँ गलत कर रहे हैं। मनीष कश्यप तो खुल करके बोला ना, भाजपा में रहते हुए भी आवाज़ उठाया कि नहीं ये गलत हो रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ कि भाजपा के लोगों ने इनसे
मुंह मोड़ लिया कि नहीं भाई तो देखो ना हमारे पटिया के रेल रहा है, तो भैया आप गलत करिए तो इसका मतलब थोड़े है कि हम आपका जी हजूरी करेंगे। खून में गुलामी जिस दिन ला दीजिएगा उस दिन बिहार को आप उद्धार नहीं कर सकते हैं। खून में गुलामी आपके कभी नहीं होना चाहिए। आप अगर भगत सिंह जैसे हैं तो उनके विचार को समझिए, वो स्वतंत्र होकर के देश की लड़ाई लड़े थे, वो कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ क्या होगा। मनीष कश्यप इसी विचार पे चल रहे हैं तो हम लोग साथ देंगे इस विषय पे। और जो नेताजी लोग को अभी भी नज़र नहीं खुल रहा है एयरपोर्ट पे, चाहे पीएमसीएच की घटना पे, चाहे बिहार में और भी घटना पे, इस पर अगर नज़र नहीं खोलेंगे ना तो कल को बिहार का सर्वनाश होते यही लोग देखेगा और ये पब्लिक लोग भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नेता के सामने आप क्या कर पाइएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आपने बीजेपी की चर्चा कर दी, अब मनीष कश्यप बीजेपी में नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी के लोगों से कह रहे थे भैया सरकार हमारी हो, पर कार्यकर्ताओं का काम तो दूसरे पार्टियों का होता है। और मनीष कश्यप पार्टी छोड़ते हैं, 24 घंटा के अंदर पूरे दरभंगा यूनिट की पुलिस जमकर कुटाई कर देती है, बीजेपी के तरफ से एक बयान तक नहीं आता है। आपको लगता है सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं महाराज मार के हाथ तोड़ दिया है जिला अध्यक्ष को और मंडल अध्यक्ष को, कमंडल नियर लहरा लहरा के मारा है पुलिस, बिहार का पुलिस। एको बार कुछ बोला ये सब का बेमते नहीं है हमारा, ये सब पिछलगुआ नेता है ये सब। अच्छा नागेश जी आपको लगता है मनीष कश्यप जो बोल देते हैं, मनीष कश्यप के जिह्वा पर सरस्वती है उसी की रोटी खाते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सच हो जाती है, क्यों मनीष कश्यप की भविष्यवाणियां सच है कि धरातल से जो लोग जुड़ा है ना, जो चीज़ लोग समझता है, यहाँ पे जाके देखा है तो बात सही है ना होगा। अब लोग बैठा हुआ है एसी में घूम रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, लंदन पेरिस घूम रहे हैं, तो आपको जमीन स्तर का बात कहाँ से समझ में आएगा। अब कार्यकर्ता को मार के हाथ तोड़ दिया तो आप एसपी को लगा रहे हैं फोन, कार्रवाई करिए। अरे आपका बेमत है कार्रवाई करने का, आप तो दूसरा के फेरा में है। नीतीश जी तनी मन देखिए ना, इसे देखिए ना, हमारे कार्यकर्ता का मार के रौंद दिया है एकदम। नीतीश जी संज्ञान ले वाला हैं, मदमाइल नेता है एकदम, जब मन करेगा तबे कुछ होगा, नहीं तो आप झाल बजाइए, राजा राज करेगा अब भाजपा पीछे पीछे चलेगा, वही वाला हाल है। नीतीश कुमार राजा वाला काम कर रहे हैं, अब भाजपा पीछे चल करके अपना कार्यकर्ता को खाली मार करवा रहा है, पिटवा रहा है, कुछ नहीं कर सकता। ये लोग कभी रक्षा नहीं कर सकता अपने नेताओं का भी, छोटे नेताओं का। बड़का नेता को कुछ नहीं होने वाला है, क्या वो बड़का नेता को मार खाते आप देखे हैं जल्दी बिहार में, सब सुरक्षा गार्ड एकदम मस्त है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे आप जी हजूरी करिए, प्रणाम सर प्रणाम सर, आपका काम जब आए। कौन है जी आप? सत्ता आते माहौल बदल देंगे, साला माहौल बदला चाहे नहीं, लेकिन सत्ता आते अपने बदल जाता है सब। जाइए गेट पे, कहाँ से आए हैं तो हई काम है, फलानवा काम है। अच्छा बैठिए बैठिए, साहब आएंगे तब। आप पहले दिन भर में 50 बार उहे हाथ जोड़े, ठीक है आप लोग कैसे हैं। ये स्थिति है नेताओं का। आज के बड़े नेता का स्तर ये गिर गया है कि जो छोटा कार्यकर्ता उसको छोटा ही रहने दिया जा रहा है। आप झंडा ढोइए, उतने के काबिल हैं। आपको फोटो खिंचवाना है तो आइए बगल में फोटो खिंचवाइए, सेल्फी लीजिए, बस उतने तक आपका लेवल है। इससे ज़्यादा आप न उससे रोजगार, प्राइवेट नौकरी नहीं लगा सकता है। ये सब मंत्री को कह दिए कि 10 गो अपना क्षेत्र के लेकिन के प्राइवेट नौकरी लगवा दो, तो नहीं लगवा सकता है। देखिए अभी बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है, जितने बिहार के पार्टी हैं हम उनको चैलेंज देते हैं, अगर आपके पाड़े में दम है, आपकी औकात है पार्टी की, आप स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़िए। हर पार्टी अलग अलग, तुरंत में आपका औकात ना पा जाएगा। आप लोग ऐसे पार्टी बनाइएगा अलग अलग, और चुनाव आएगा तो गठबंधन कर लिया सत्ता में आने के लिए, नेताओं का चापलूसी करना शुरू कर दिया बड़े बड़े राजनेताओं का। नहीं, अगर आपका लेवल है तो स्वतंत्र होकर के लड़ाई लड़िए, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, लोजपा हो, कोई पार्टी हो, चाहे वह जनस्वराज कोई भी हो पार्टी, एनी पार्टी, आप कहिए उनको चुनाव लड़ने के लिए, या बिहार की भी जनता कहेगी। आप देखिए उसके बाद नाप लीजिए उनका लेवल कितने पानी में है। खाली कहने से गठबंधन बना लीजिएगा और सत्ता में आने के लिए पिछलगुआ नेता बन जाइएगा। कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार के पीछे घूमते हैं, तो कोई नेता बनने के लिए तेजस्वी यादव के पीछे घूमते हैं। यही राजनीति का स्तर बच गया है। राजनीति का स्तर केवल बुजुर्गों में ही दिख रहा है, 25 साल के युवा में राजनीति का स्तर नहीं दिख रहा है, साधारण घर के लड़का के अंदर राजनीति का स्तर नहीं दिख रहा है। केवल राजनीति का स्तर बना दिया नेता, नेता के बेटा, न तो नेता के भतीजा, आए बाप, यह राजनीति है। अरे समझवा में जो मेहनत करा, संघर्ष करा, वो कहाँ जाएगा? वो खाली धूल फेंकेगा, झंडा ढोएगा खाली? नहीं, बदलाव लाइए। चलिए सवाल काफी अहम है, तो जवाब बिहार के 14 करोड़ लोगों से ही पूछ लेते हैं कि झंडा ढोना है, सेल्फी खिंचवाना है, जात के नेताजी के दरवाजे पर जाकर बाजा बजाना है, या फिर एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, एक बेहतर हवाई अड्डा, बेहतर शिक्षा,
सुरक्षा और बिहारी होने पर गर्व करना है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।